जानकर हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करके हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। महाप्रभु शिव भगवान की आज महाशिवरात्रि है। आज की इस पवित्र दिवस पे इंदौर आईआईटी की उज्जैन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स की उद्घाटन और लोकार्पण उत्सव की मंच पे उपस्थित मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्थानीय विधायक मेरे मित्र श्री अनिल जैन जी, श्री मनु श्रीवास्तव जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय सुहास जोशी, डायरेक्टर आईआईटी इंदौर, आदरणीय जेके श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, राजीव दीक्षित जी, मनीष गोयल जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया की साथीगण, आईआईटी तथा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी फैकल्टी और विद्यार्थी भाई और बहनों, उज्जैन की सम्मानीय नागरिकगण, आज महाशिवरात्रि के अवसर पे आदरणीय मोहन जी की उपस्थिति में आईआईटी इंदौर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक नया अध्याय उज्जैन तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश तक पहुंचाया। और ये जो लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे कहा गया कि 3 विषय में आज से उसकी कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है। एक बजट अनाउंसमेंट कुछ साल पहले हुई थी, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज आईआईटी इंदौर को मैंडेट दिया गया था करने के लिए। आईआईटी इंदौर ने उसमें डिजिटल ह्यूमैनिटीज के बारे में एक विषय जोड़ा और उसको उज्जैन में स्थापित करने का फैसला किया है। मैं मानता हूं ये एक सही फैसला है। उसके अलावा आज एक सेंटर फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ इनोवेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये सी एलिट करके जो संस्था की जो लैबोरेटरी की लोकार्पित किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा 21वीं सदी की विद्यार्थियों के अंदर एक नवाचार की विषय को आगे लेने के लिए। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाले दिनों में इस परिसर में होने वाला है, जिसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मनोगत में प्रकाश कर रहे थे। उज्जैन की विशेषता, शिव भगवान की विशेषता और जो हम सभी की जिंदगी में समय के अपने आप एक वैज्ञानिक महत्व है। चलता है तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसको काल गणना को ही हम मानते हैं। काल की अपना ही गलती है। ये सारे का कहीं ना कहीं तो एक वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढोगे तो उसकी एक उत्पत्ति स्थल है। हम ये सब मानते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विद्यार्थी, ये सब मानते हैं ब्रह्मांड की काल गणना की एपी सेंटर, उत्पत्ति स्थल हमारे पवित्र स्थल उज्जैन है। ज्ञान की नगरी। अनेक भारतीय संस्कृति में अगर विभिन्न कालखंड में हम उसको देखते हैं, ये कोई एक आधा महापुरुष नहीं जन्मे हुए हैं, अनेक महापुरुषों की ये नगरी है उज्जैन। और उसकी एक आधुनिक खगोल शास्त्र की एक आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आईआईटी समूह की ओर से आईआईटी इंदौर उसकी लीड ले रही है और उज्जैन में ही उसको लैबोरेटरी किया जाए। ये एक 21वीं सेंचुरी की भारत की एक देन होगा विज्ञान को अपने मूल जड़ तक ले जाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल आज महाशिवरात्रि की 2024 मार्च 8 के दिन में आज। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जब हम
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में महिला नेतृत्व आधारित विकास की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना कर रहे हैं। ये दोहरी महोत्सव के अवसर पे, महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पे शिव और शक्ति, इस बार चंद्रायन में जो साउथ पोल में जहां हमारी चंद्रायन की अवतरण हुआ, उसकी नाम ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रखा है शिव शक्ति केंद्र। ऐसे ही शिव शक्ति की स्वाभाविक केंद्र में आज हम एकत्रित हुए हैं। मैं इस तीनों केंद्रों की विकास के लिए उसकी समय अवधि, कुछ काम अभी शुरू हो जाएगा, कुछ काम मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलके जल्द ही उसको, हमारी जो दायित्व हमारे हिस्से में है, हमारे आदरणीय संजय मूर्ति जी मेरे साथ हैं, वो मेरे को आश्वस्त किए हैं, उसकी जो प्रोसेस की जो आवश्यकता है उस सारे को शीघ्र करके हेफा की लोन के माध्यम से संसाधन की उपलब्धि करवा दिया जाएगा इंदौर आईआईटी को, और इंदौर आईआईटी उसको मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर इसको उज्जैन में, और आने वाले बहुत समय इन दिनों में तो सुहास जी और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को निवेदन करूंगा, ये काम अभी पहले भारत में कोई प्रकल्प करो तो उसकी आयु कम से कम 50-60 साल के बाद होने का था। जब देश आजाद हुआ, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ 50 दशक 60 दशक के प्रकल्प को समीक्षा करते हैं और उसको लोकार्पण करते हैं। लेकिन अभी हमारी नई संसद भवन और हमारे जिस महाकाल परिसर बना है, मैं उज्जैन कई युवा अवस्था से जाते रहा हूं, लेकिन जिस तेजी से महाकाल परिसर बना, हमारी संसद की नई भवन बनी, इससे भी सुपरसोनिक गति से, उससे ज्यादा गति से ये केंद्र वहां आप स्थापित करोगे, हम इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारी सुझाव है, ये सारे संबंधित लोग उसको काम पे जुड़ जाएंगे। मैं आज के अवसर पे 2-3 विषय सुहास जी आपको विशेष करके अनुरोध करता हूं, जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश की हैं, और विशेष करके जेके श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जेके श्रीवास्तव प्रिंसिपल। अभी आपने कहा कि आपने शिक्षकों के बारे में आईआईटी दायित्व लेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मध्य प्रदेश की आईआईटी पैटर्न लाने के लिए आपसे अपेक्षा रखा। ये बात सही है। एनईपी ने ही विषय कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट बनाना। मैं बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैं कभी अवसर मिलने से तुरंत आऊंगा भी। मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार की उच्च शिक्षण संस्थान और मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थान, ये दोनों एक ही है। संजो देखिए, माननीय मोहन जी पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री भी रहे, अभी भी शिक्षा विभाग की दायित्व में एक प्रकार से है ही। उनकी एक अपनी सोच दृष्टि मैं बचपन से जानता हूं है। स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए हैं, शिक्षा परिवार से ऊपर सामाजिक जीवन शुरू किए हैं। हमें 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को दुनिया के अंदर एक नॉलेज हब बनानी है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर ही उसकी, भोपाल उज्जैन इंदौर कॉरिडोर ही उसकी लीड लेगा। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में है, हमारी मध्य प्रदेश शासन के अनेक इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश की जबलपुर में कुछ है, कुछ ग्वालियर में है। ये होने के बावजूद मैं कहूंगा कि इंदौर उज्जैन सबसे इंपोर्टेंट नॉलेज कॉरिडोर है। इसी की गुणवत्ता के आधार पर हुई हमारे देश की दो, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र है और एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है इंदौर। इन दोनों की कॉरिडोर में मिला के एक नया इंडिया मॉडल, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित मॉडल बनानी है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप आने वाले 3 महीने में सुहास जी आईआईटी इंदौर की नेतृत्व में बननी चाहिए। आईआईटी इंदौर उसकी लीड ले, मध्य प्रदेश के लिए लीड ले, देश के लिए लीड ले, जिसमें, और मैं आपको कहूं कि मैंने कभी आपकी 2 साल पहले की मेरे दौरे के बारे में उल्लेख किया। मैं जो 2 साल पहले मोहन जी कुछ समय में इंदौर आईआईटी में बिताया था, मैं इंदौर की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो मुख्य है, जो कुछ समय अस्थायी डायरेक्टर रहे आईआईटी इंदौर की, वो मेरे को बता रहे थे, वो मूलतः मध्य प्रदेश की है, वो मेरे को बता रहे थे पिछले 2-3 सदियों के पहले आज की जो मध्य भारत इलाका है, मध्य भारत इलाका के जितने जलाशय बना है, बावड़ी बनी है,
तालाब बने हैं, इसकी जो कैपेसिटी है, और पिछले 100 सालों की यानी 3-4 दशकों की भारत की उस भौगोलिक इलाका में जितना रेनफॉल है, जितना नैसर्गिक प्राकृतिक रेनफॉल है, और वहां की इलाका की नदी के अलावा पानी को रखने के लिए जो व्यवस्था 300-400 साल पहले बनाई गई है, वो आज भी एग्जैक्टली जैसे डोंगला में एग्जैक्टली कोई भी जाके काल गणना की केंद्र स्तर तक पहुंचता है, ऐसे ही 300-400 साल पहले मध्य भारत की इस व्यवस्था इलाका ने यहाँ की एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट कर। तो वहीं 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की राशि मिलेगी। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को ये राशि मिलेगी।